हेलो बच्चों, आज हम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक बनावट पर और रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक बनावट पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट से। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है, अर्थात इसके अंदर और बाहर जो है निरंतर परिवर्तन होते रहता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और ये किन पदार्थों से बना है, ये जानना असंभव तो नहीं है, पर हाँ, ये कठिन अवश्य है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी। और जहां पे हम चर्चा करेंगे आंतरिक भाग की जानकारी अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट सोर्स पे आधारित। तो बच्चों, इसका मतलब है कि अभी जो हम डिस्कस करेंगे या अभी जो हमें जो भी जानकारी मिलेगी उसका सोर्स जो है अप्रत्यक्ष है। बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से जानकारी जो है सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान में मिली थी। अर्थात दक्षिण अफ्रीका के एक खान में जब सोने के लिए खुदाई हो रही थी, तो खुदाई होते होते पृथ्वी के अंदर 3.9 किलोमीटर तक गहरी खुदाई की गई और वहां से हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में कुछ जानकारी मिली। बच्चों, आंतरिक संरचना की जानकारी का मुख्य स्रोत 3 है। पहला तापमान, दूसरा घनत्व और तीसरा भूकंपीय तरंगे अर्थात सेस्मिक वेव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सभी स्रोतों पे एक एक करके हम चर्चा करते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक बनावट की। तो पहले हम शुरुआत करते हैं तापमान से कि हमें तापमान से किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में पता चलता है। तो बच्चों, हमें तापमान से पता चलता है कि धरातल के अंदर 32 किलोमीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। उसी प्रकार अगर हम घनत्व की बात करें तो धरातल के नीचे चट्टान के घनत्व में वृद्धि होती है। जैसे कि भूपरपट्टी की चट्टानों का घनत्व जो है वो 2.67 होता है, जबकि पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 11 से 13 होता है और वहीं पे संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, भूपरपट्टी की चट्टानों का घनत्व अर्थात ये ऊपरी लेयर का जो घनत्व है वो 2.67 है और वहीं पे केंद्र अर्थात ये आपका केंद्र, जहां का जो घनत्व है 11 से 13 तक है। और बच्चों, बात करें हम संपूर्ण पृथ्वी की तो उसका औसत घनत्व जो है 5.5 है। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे कम घनत्व जो है वो भूपरपट्टी की चट्टानों का है, अर्थात जो बाहर का लेयर है, और सबसे ज्यादा घनत्व जो है पृथ्वी के केंद्र का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा पृथ्वी की आंतरिक बनावट पे जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे भूकंप तरंग अर्थात सेस्मिक वेव से हमें कैसे पृथ्वी की बनावट के बारे में पता चलता है। बच्चों, भूकंप के समय 3 प्रकार की ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये भूकंपीय तरंगे हैं। पहला है आपका पी वेव। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पी वेव में पी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसमें या तो पृथ्वी एक दूसरे के पास आती है या एक दूसरे से दूर जाती है। दूसरा है आपका एस वेव। इसमें क्या होता है, पृथ्वी जो है एस का निर्माण करती है, अर्थात इस एस के निर्माण के क्रम में या तो पृथ्वी ऊपर उठती है या नीचे जाती है। और तीसरा है आपका धरातलीय तरंग अर्थात एल वेव।
इसमें क्या होता है, एक सर्कल का निर्माण होता है, अर्थात जो तरंगे यहाँ उत्पन्न होती हैं, वो एक सर्कल का निर्माण करती हैं, जिसके कारण उसके सतह पे परिवर्तन दिखता है। तो बच्चों, ये तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक स्रोत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा पृथ्वी की आंतरिक बनावट को जारी रखते हैं। बच्चों, आंतरिक संरचना में 3 समकेंद्रीय परत अर्थात कॉन्सेंट्रिक पाई जाती है, और वो है, पहला है आपका भूपर पट्टी अर्थात अर्थ क्रस्ट, दूसरा है प्रवार अर्थात मांटल, और तीसरा है आपका क्रोड अर्थात कोर। तो बच्चों, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, भूपर पट्टी जो है आपको भूरे रंग से दिख रही है, वहीं पे प्रवार जो है आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है। बात करेंगे हम क्रोड की, तो क्रोड जो है वो आपको पीले और उजले रंग से, जो कि इनर कोर और आउटर कोर के नाम से दिख रहा है। बच्चों, ये पृथ्वी जो है उसका बनावट कुछ हद तक प्याज की तरह होता है, जिसे हम अनियन कहते हैं। आपने जब एक कटे हुए प्याज को देखा होगा तो आप देखे होंगे कि उसमें परत दर परत होती है, अर्थात एक परत को हटाते हो तो दूसरी परत दिखती है। उसी तरह हमारी पृथ्वी की भी कई परतें हैं, एक परत दूसरे परत को कवर की हुई रहती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी की आंतरिक बनावट पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम सबकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा भूपर पट्टी अर्थात अर्थ क्रस्ट। तो बच्चों, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपट्टी कहते हैं, और यह जो होती है सबसे पतली परत होती है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रे रंग से है ये क्रस्ट है अर्थात भूपर पट्टी। तो और सब परतों को देखिए तो उन सब की जो मोटाई है वो ज्यादा है, और इनके अनुपात में जो क्रस्ट का मोटाई है वो कम है, अर्थात ये परत जो है पतली परत है। बच्चों, इसका जो है महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है, तथा महासागरीय भाग में इसकी मोटाई जो है 5 किलोमीटर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी की आंतरिक बनावट पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे प्रवार की। तो बच्चों, भूपर पट्टी के नीचे का जो परत होता है अर्थात ये जो क्रस्ट है, उसके जो नीचे का जो परत है वो जो है प्रवार कहलाता है। बच्चों, इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर है। जैसे कि आप लाल रंग से जो प्रदर्शित किया गया है उसको देख सकते हैं, वो जो है आपका मैंटल है अर्थात प्रवार है। बच्चों, ये जो है तरल अवस्था में होता है। और अब हम बात करते हैं क्रोड अर्थात कोर की। तो ये जो है पृथ्वी की केंद्रीय परत जो है क्रोड कहलाता है, और इसकी जो है गहराई 6371 किलोमीटर तक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक बनावट। बच्चों, स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है निफे। अर्थात बच्चों, चीज वही है, बस उसके नाम में परिवर्तन हो गया है। ये जो सियाल है वहां पे आपका भूपर पट्टी के नाम से पढ़ा आपने, ये जो सीमा है इसको हमने प्रवार के नाम से पढ़ा, और निफे जो है उसको हमने क्रोड के नाम से देखा था। बस सबसे प्रमुख अंतर यही है कि ये जो बनावट है या ये जो आधार है ये पृथ्वी की रासायनिक संरचना के आधार पर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक बनावट को जारी रखते हुए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सियाल से।
सियाल अर्थात Si प्लस Al, मतलब Si प्लस Al अर्थात सियाल। तो बच्चों इस परत की रचना जो है Si मतलब सिलिका और Al मतलब एल्युमिनियम अर्थात सिलिका और एल्युमिनियम से इस परत की रचना हुई है। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है। बच्चों इस परत की औसत घनत्व जो है 2.9 है और इस परत का औसत गहराई जो है 50 से 300 किलोमीटर है। बच्चों इसमें रासायनिक पदार्थों की अधिकता होती है तथा पोटेशियम, सोडियम एवं अल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। यहाँ तक कि महाद्वीपों की रचना खास करके इसी सियाल से हुई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक बनावट को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे इसकी दूसरी परत सीमा पे। सीमा अर्थात Si प्लस Ma। बच्चों ये सियाल के नीचे दूसरी परत है, वो परत जो है सीमा कहलाती है और इसकी रचना जो है बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। बच्चों यहीं से ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल लावा बाहर आता है। और बच्चों रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इस परत में Si अर्थात सिलिका एवं Ma अर्थात मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और इसी कारण इस परत को सीमा कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है और इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक बनावट को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे निफे पे अर्थात Ni प्लस Fe इज इक्वल टू निफे। बच्चों इसकी रचना जो है निकेल तथा फेरस अर्थात लोहा से मिलके हुई है। बच्चों इस प्रकार यह परत कठोर धातु से बना है जिसके कारण इसका जो घनत्व है वो है 11। बच्चों इसका व्यास जो है 6880 किलोमीटर के लगभग है और यह पृथ्वी का जो है अंतरतम कोर है अर्थात इस कोर में लोहा की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति है और इससे ये भी पता चलता है कि पृथ्वी में स्थिरता भी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने चर्चा की पृथ्वी की आंतरिक बनावट पे और रासायनिक संरचना के आधार पे पृथ्वी की आंतरिक बनावट पे, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे शैल एवं खनिज पर, चट्टानी चक्र पर, खनिज पर तथा चट्टानों और खनिज में अंतर पे। तब तक के लिए धन्यवाद।